Next, this topic is quite different from the other one जो अभी हमने previous one उसमें देखा, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम मुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड सोसाइटी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एनर्जी फॉर्म में हमारी प्रकृति से जो हमें मिली, हमारे नेचर से जो एनर्जीज हम यूज कर पा रहे हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। एंड अगेन आई विल से गिवन बाय आवर ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स। साइंस की वजह से आज हम सब ये जान पाते हैं, इन एनर्जी को, इन एनर्जीज को यूज कर पाते हैं। So examine the importance of renewable energy sources such as solar, wind, and hydroelectric power in reducing carbon emissions and combating climate change. कितना कुछ इन renewable energy sources से हमें मिला। कौन कौन सी है? सोलर, बेस्ट गिफ्ट, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। सन, सूरज देवता बहुत तेज चमकते हैं। राइट नाउ तो बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मानसून है दिस ईयर व्हाट वी आर हैविंग, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा मानसून, इतनी बारिश मैंने पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं देखी थी। तो दिस टाइम आई थिंक अच्छा रहा कि इस बार मानसून अच्छा रहा, सही रहा। बट बीच बीच में जो सूरज देवता आके चमकते हैं, वाओ, इन अ ग्रेट मैनर, हम उनका यूज कैसे करते हैं? विद द सोलर एनर्जी पावर। हम सबके घरों में सोलर पैनल लगे हैं, उनकी प्यारी प्यारी किरणें जो हमें विस्तारित फॉर्म में मिलती हैं, उनको ग्रैस्प करें और यूज करें अपने घर में एज इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। एंड हमारा वाटर रिसोर्सेज जो कम हो रहे हैं, कम से कम उनको तो कम यूज कर पाए। सब प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वाटर रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, जैसे कि जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स या ह्यूमन, हम भी ह्यूमन बीइंग आर जस्ट डूइंग वेस्टिंग द थिंग्स, तो वो उनके जो कमी आ रही है उनकी वजह से, उसको पूरा करने के लिए अगर सन हमारे पास अवेलेबल है तो हम वी कैन टेक sun's energy as solar energy and we can use electricity. I am again repeating this thing. Wind energy, hydroelectric power dams energy, और कार्बन एमिशन से जो भी कार्बन एमिशन में जो कमी आ रही है, या कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट का असर क्या हो रहा है आज, कैसा रहा है, ये सब कुछ, ये सारे सोर्सेस हमें फिजिक्स से मिले। Analyze the role of society in transitioning towards sustainable energy solutions. आज धीरे धीरे हर, अभी रिसेंट लास्ट मेरे स्कूल में ही हमने सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में बहुत अच्छा सा एक मुहिम से एक अभियान चला था कि हम इसके बारे में बात करेंगे। और सस्टेनेबल एनर्जी पे बहुत सारे हमने सेमिनार्स किए, वर्कशॉप की, बच्चों को बहुत गाइड किया कि सस्टेनेबल एनर्जी है क्या और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। रिसाइकिल, रीयूज एंड 3 R's आर देयर फॉर यूजिंग दिस सस्टेनेबल एनर्जी। तो ये सब सॉल्यूशंस कहाँ से मिले? धीरे धीरे फ्रॉम दिस हम इन आदतों को डालेंगे हमारे एनर्जी रिसोर्सेस को रीन्यूएबल करने के लिए, तभी हमारे पास हमारे जो मौजूदा प्राकृतिक सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो बच पाएंगे, सेव हो पाएंगे फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन। नेक्स्ट, these are the examples: dam, hydroelectric energy, tidal energy, wind energy, hydroelectric power, solar energy, electrical energy, biomass energy, wind energy, geothermal energy, wave energy, wave energy, wave energy, so many energies, so kind of energies. These all are known as renewable energy. This is our beautiful earth, and it is producing these type of energy, I can say. And we human being, but the branch of science, we can use these energy for our life, for our livelihood, I can say. So it is very nice thing. Now question for you people: which renewable energy source harnesses
द पावर ऑफ द सन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा, अभी बताया हम तो, सो मैनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड दिस, कौन सी ये सोर्स है, एनर्जी सोर्स है जो सन से आपको मिलता है, दैट इज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। टेल मी द आंसर। द आंसर इज solar energy, isn't it? Yeah. Why is transitioning to renewable energy important for society? Renewable energy का transitioning, what is the meaning of transitioning? मतलब एक संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह जाना या उसे सोर्सेज में डेप्थ चेंज करना क्यों जरूरी है? Why? What is the reason? क्यों जरूरी है ये? To increase carbon emissions, to reduce reliance on fossil fuels, to decrease energy efficiency, to limit technological advancement. I don't think to limit technological advancement, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ। क्यों करेंगे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लिमिटेड? नहीं। कार्बन एमिशन को बढ़ाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हम जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसको कम सेफ रखें, उसका यूज कम करें। यही है ट्रांजिशनिंग ऑफ टू रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी।